हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th मोशन लेक्चर नंबर 4 जिसमें बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ व्हीकल मूव्स फ्रॉम P टू Q, Q टू R एंड R टू S इन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। मतलब एक फिगर है, इस फिगर में दिया है कि एक गाड़ी है जो P से Q जा रहा है, Q से R जा रहा है और R से S जा रहा है। मतलब P से इनिशियल पोजीशन P पे है और S पे पहुंचा है, तो ये आपका फाइनल पोजीशन। आप लोग भी क्वेश्चन बनाइए पॉज करके, और आपका कितना, आप अपना नाम और जितना सही हो रहा है उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि P से स्टार्ट किया है और S पे पहुंचा है। एक ऑब्जेक्ट है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो P से चला और Q पे पहुंचा है। P से Q आया पहले, फिर Q से R आया और R टू S आया, मतलब यहाँ तक आया। ठीक, तो इसको मिला देते हैं हम लोग, सेंटर को O मान लेते हैं और P मान लीजिए कहीं पॉइंट यहाँ है और R कहीं सीधा यहाँ नीचे पॉइंट है, और इसको मिला देते हैं। P से चला, P से Q, Q से R, R से S। तो बोला कि फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन 1 में हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस हम लोग पढ़े थे मोशन लेक्चर 3 में, उसमें यही क्वेश्चन बता रहे थे लेकिन बता नहीं पाए कुछ प्रॉब्लम के कारण, तो आज उसी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट P से Q गया, Q से R गया और R से S गया, तो डिस्टेंस हम लोग क्या पढ़े थे, उसमें डिस्टेंस पढ़े थे कि सर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा होता है। रेडियस इंटू थीटा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये जो लेंथ ऑफ आर्क होगा ना, ये पूरा यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्टेंस होगा। प्रूफ करके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का फॉर्मूला बताए थे हम मोशन लेक्चर नंबर 3 में। जो नहीं देखे हैं एक बार जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरा दिया गया है। तो रेडियस हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, लेकिन थीटा जो हम बोले थे कि मस्ट बी इन रेडियन। थीटा को रेडियन में रखना है, किस में रखना है, रेडियन में। तो निकालिए डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। अच्छा, सबसे पहले निकालिए थीटा क्या आपका, एंगल कितना है, कितना एंगल है। P से Q गया तो 90 डिग्री कवर किया, फिर Q से R गया तो 90 किया, और R से S आया तो 90 किया। टोटल 90 90 90, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल कवर किया, 270 डिग्री। तो थीटा दिया हुआ है आपका 270 डिग्री। ठीक, रेडियस 8 किलोमीटर, तो ये भी 8 किलोमीटर आपका, ये भी 8 किलोमीटर और ये भी 8 किलोमीटर। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर होगा। तो थीटा जब 270 है तो ये अकेले नहीं लेंगे, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 जा 9 2 जा, मतलब 3π/2 मीटर, 2 किलोमीटर चाहे मीटर जो भी है। अब देखिए डिस्टेंस, इसका यूनिट नहीं होगा, डिस्टेंस रेडियस कितना 8 किलोमीटर इनटू एंगल कितना, थीटा कितना, थीटा को कन्वर्ट करें 3π/2 में, ये 2 4 जा तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 पाई किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट दो तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं। एक तो साफ साफ दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब जहाँ से चले इनिशियल पोजीशन P से चले और S पे फाइनल पोजीशन पहुँचे, तो इस दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन है, तो ये वाला छोटा रास्ता है। सबसे छोटा रास्ता ये होगा PS। अगर इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालें, देखिए ये आपका 8 किलोमीटर और ये भी आपका 8 किलोमीटर, यहाँ पे O, यहाँ पे P और ये S, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, PS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, मतलब 8 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 8 किलोमीटर स्क्वायर। तो PS का जो स्क्वायर होगा वो 8 किलोमीटर कितना, 64 प्लस 64 किलोमीटर स्क्वायर,
तो पी एस बराबर रूट अंडर 128 किलोमीटर स्क्वायर। पी एस बराबर रूट अंडर 128 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो पी एस बराबर क्या होगा, 128 को प्राइम फैक्टर से तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 64 इंटू 2 इंटू किलोमीटर इंटू किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर इंटू किलोमीटर बनेगा। तो पी एस बराबर 64 को क्या लिखते हैं 8, ठीक, रूट के अंदर 2 है तो 2 ऐसे रहेगा और ये किलोमीटर, मतलब 8√2 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आया। ये तो है। इसको डिस्प्लेसमेंट दूसरा फार्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग। हम बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे है तो ठीक है, अगर कुछ एंगल पे करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है 2r sin θ/2 होता है, 2r sin θ/2 होता है। चलिए इसको इरेज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला बताए थे कि 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। तो 2 रेडियस कितना 8 किलोमीटर, साइन एंगल कितना है इस दोनों के बीच, देखिए यहाँ पे ये 8 किलोमीटर और यहाँ भी 8 किलोमीटर, यहाँ 90 डिग्री और ये पी एस। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90/2, तो 2 इंटू 8 किलोमीटर इंटू 90/2 मतलब 45 डिग्री, साइन 45, कितना साइन 45, 2r sin θ/2 किए तो साइन 45 आया। तो 2 इंटू 8 किलोमीटर इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2। और हम लोग 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। 2 के जगह √2 इंटू √2 लिखे, इंटू 8 किलोमीटर इंटू 1/√2। तो आपका ये √2 खत्म आ गया, तो आ गया 8√2 किलोमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से भी ऐसे भी 2 को हम लोग लिखे हैं √2 मल्टीप्लाई √2। क्यों? क्योंकि √2 मल्टीप्लाई √2 √4 आएगा, जिसकी वैल्यू 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक फार्मर है जो एक स्क्वायर फील्ड को, ABCD एक स्क्वायर फील्ड है जिसका लेंथ 10 मीटर है। तो ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। तो बोल क्या रहा है कि ध्यान दीजिए, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। मतलब क्या कि एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर लगाने में 40 सेकेंड लगा रहा है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। मतलब पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2 मिनट 40 सेकेंड के लास्ट में। ठीक, एक जो एक 1 राउंड लगा रहा है, वो 1 राउंड लगा रहा है 40 सेकेंड में। तो एक बात बताइए, 40 सेकेंड में एक राउंड, तो 1 सेकेंड में कितना राउंड, 1/40 सेकेंड, 1/40 राउंड। इसीलिए एक 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना सेकेंड होगा, तो 140, 2 मिनट में 60 दूना 120 और 2 मिनट 20 सेकेंड है, सॉरी 40 नहीं, 2 मिनट 20 सेकेंड है, माफ़ कीजिएगा। तो 140 सेकेंड। तो इसीलिए 140 सेकेंड में कितना राउंड लगाएगा, तो 1/40 गुना 140 राउंड। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3.5 राउंड, मतलब 3.5 राउंड लगाएगा, 3.5 राउंड लगाएगा। तो 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निकाल लीजिए। नहीं, बहुत ईजी, बहुत ईजी। ए से चला, बी से सी डी, एक राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड में 3.5 राउंड, तीसरा राउंड फिर डिस्प्लेसमेंट 0। अब आधा राउंड यहाँ से यहाँ, 3.5 राउंड में ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और ए से चलेगा सी पे पहुँचेगा, फार्मर सी पे पहुँचेगा। 3.5 राउंड, 3 चक्कर लगा लिया, 3 चक्कर में मान लीजिए फिर से यहाँ आ जाएगा। अब आधा चक्कर, तो आधा चक्कर यहाँ और यहाँ सी पे आएगा। अब ऐसे देखिए कि देखिए 40 सेकेंड में एक चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कि आपके पास 140 सेकेंड है, तो एक चक्कर में 40 सेकेंड ख़त्म,
दूसरा चक्कर में फिर 40 सेकंड खत्म, मतलब 80 सेकंड खत्म। फिर तीसरा चक्कर में 120 सेकंड खत्म। अब कितना सेकंड बचा आपके पास? 20, सिर्फ 20 सेकंड बना, 20 सेकंड बचा है, तो 20 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? आधा राउंड मारेगा, क्योंकि 40 में टोटल राउंड मारा, 20 में आधा, मतलब यहाँ। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो निकाल लीजिए AC स्क्वायर बराबर क्या, यहाँ 90 डिग्री हुआ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, तो AC स्क्वायर बराबर कितना होगा? 10 मीटर और 10 मीटर, मतलब 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 मीटर का स्क्वायर। बना लीजिए, बन जाएगा आसानी से। तो AC बराबर आ जाएगा रूट अंडर, जब कीजिएगा तो ये 200 मीटर स्क्वायर आएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 10 मीटर का स्क्वायर 100, फिर 10 मीटर का स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर 200 को हम लोग 100 इंटू 2 इंटू मीटर लिख सकते हैं। तो AC क्या हो जाएगा आपका? 100 का 10 होता है, 10√2 मीटर, 2 मीटर में से 1 मीटर बाहर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 10√2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन बनाइए पॉज करके, और आप अपना नाम और कमेंट में डालिए कि आपने कितने क्वेश्चन को करेक्ट बनाया है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा बनाने का। कि बोल रहा है कि जैसे ए फार्मर है कि ये स्क्वायर फील्ड में मूव किया है। ठीक, मान लीजिए कि एक आदमी है, जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में। देखिए क्वेश्चन, बोला कि अ फार्मर मूव्स along a boundary of a circular path in 40 सेकेंड, मान लीजिए 40 सेकेंड में। ठीक, एक चक्कर लगाने में सर्कुलर पाथ, मतलब एक कंप्लीट, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ टू कंप्लीट, लिख लीजिए, टू कंप्लीट 1 रोटेशन इन 40 सेकेंड। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। सेम क्वेश्चन बट फिगर चेंज हो गया, सेम क्वेश्चन बट फिगर, वहाँ स्क्वायर फील्ड था और यहाँ सर्कुलर फील्ड आ गया। सेम क्वेश्चन, वहाँ स्क्वायर फील्ड था, यह सर्कुलर फील्ड आ गया। तो बना के दिखाइए, इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए में बोल रहा है 0 होगा, बी में 2r होगा, इसका रेडियस r दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ, सी में 2πr होगा और डी में 7πr होगा। पॉज करके बनाइए, पॉज करके बनाइए। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक, ओके। मतलब रेडियस r है, मान लीजिए यहाँ से A से चला, A से चल के A पे आने में कितना कितना सेकंड लगा रहा है? मतलब एक 1 रिवोल्यूशन में, 1 रिवोल्यूशन में लगा रहा है 40 सेकंड। ठीक, तो 1 रिवोल्यूशन 40 सेकंड, मतलब क्या कि 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2πr, क्योंकि एक चक्कर जो सर्कल का लगेगा तो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। ए से चला और ए पे पहुंचा तो कितना? 2πr, मतलब 40 सेकेंड में 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, 40 सेकेंड में 2πr डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो कितना बोला है कि 140 सेकेंड में कितना चलेगा? तो अच्छा, 40 सेकेंड में 2πr चल रहा है, तो 140 सेकेंड में कितना चलेगा? 140 सेकेंड में कितना चलेगा? तो हम बोलते हैं कि कितना रिवोल्यूशन होगा?
उसी तरह से बनाइए ना, डायरेक्ट 140/40 कीजिए, मतलब 3.5 राउंड, 3.5 राउंड ही लगाएगा, जैसे वहाँ वैसे यहाँ। क्यों? मेरे पास कितना टोटल 140 सेकेंड है, कितना सेकेंड है टोटल 140, तो ए से ए चलने में 40 ख़त्म, फिर ए से ए चले 40 ख़त्म, मतलब 80 ख़त्म, फिर ए से ए चले, मतलब 3 बार में मेरा कितना ख़त्म हो जाएगा 120 ख़त्म, और फिर 20 सेकंड में कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो यहाँ से मिला दीजिए, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डायमीटर के बराबर, क्या होगा, डायमीटर के बराबर होगा। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा आपका 2r + r 2r, ठीक है। अगर हम बात करें कि डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक। एक रिवोल्यूशन 40 सेकेंड लगा रहा है, ठीक। एक चक्कर कितना लगा रहा है, 40 सेकेंड। मतलब क्या कि 40 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, 2πr डिस्टेंस चल रहा है। तो एक सेकेंड में कितना चलेगा, 2πr/40, ठीक है। अगर हम बात करें 140 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 140 सेकेंड में चलेगा 2πr/40 × 140, ये ख़त्म, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में, मतलब 140 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगा वो चलेगा 7πr डिस्टेंस, 7πr। या ऐसे भी देखिए, हम बोले कि रेडियस मल्टीप्लाइड बाय थीटा, तो टोटल 3.5 राउंड मारेगा, एक राउंड में πr, 2 राउंड में πr, 3 राउंड में πr, मतलब 3 राउंड में टोटल 6πr चलेगा, 3 राउंड में 6πr, और फिर आधा राउंड में कितना चलेगा, क्योंकि एक राउंड में 1πr, तो आधा राउंड में कितना 6, हाँ नहीं 1 मिनट, हाँ एक राउंड 2πr, 2 राउंड 4, 3 राउंड, हाँ सही है, 3 राउंड में 6πr चल रहा है, मतलब एक राउंड में 2πr चल रहा है, 1 राउंड में कितना चल रहा है 2πr, एक राउंड में 2πr चल रहा है, एक राउंड में 2πr चल रहा है, तो आधा राउंड में πr चलेगा, तो 6πr, तो 3 राउंड में आपका कितना चला 6πr, और आधा राउंड में πr चलेगा, तो 3.5 राउंड में πr, तो टोटल की डिस्टेंस कितना 6πr + πr, मतलब 7πr। टोटल राउंड कितना चलेगा, 3.5 राउंड चलेगा, 3.5 राउंड में 7πr डिस्टेंस, ऐसे भी निकल रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, एक ऑब्जेक्ट A से चला और B पे पहुंचा, तो ये भी r ही होगा। तो बोला कि ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो फाइंड करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो A से चला B पे पहुंचा, A से चला B पे पहुंचा, तो पूरा जो आर्क लेंथ होगा AB, ये डिस्टेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो सॉल्यूशन, जो डिस्टेंस होगा आपका वो आप क्या पढ़े हैं, r × थीटा, तो रेडियस कितना r, थीटा 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा बाई 60 रखेंगे, नहीं थीटा को 60 को पहले हम लोग 60 × π/180 डिग्री करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा π/3, तो r × π/3, तो डिस्टेंस क्या होगा π/3r। और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई नहीं कर सकते,
तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 2r sin θ/2। तो जब करेंगे 2r sin θ/2 तो रेडियस कितना r ही है। sin θ/2 मतलब sin थीटा की वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो sin 60/2 मतलब कितना sin 30 डिग्री, और 2 इंटू आर इंटू साइन 30 की वैल्यू कितना 1/2, 2 खत्म, मतलब डिस्प्लेसमेंट r। अच्छा, इसको एक लाइन में भी आप बना सकते हैं, शानदार मेथड है। ट्रायंगल आप पढ़े हैं। अच्छा, ये r तो ये भी r, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये जब साइड इक्वल्स टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये r है ये r है, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए आपस में। तो ये भी कितना 60 नहीं हो जाएगा, मान लीजिए x ही x होगा तो 2x, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये 60 है तो दोनों 120 होगा तो 60 होगा ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यही ना डिस्प्लेसमेंट है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों एंगल इक्वल, तो ये r नहीं हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट r के बराबर। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये इस तरह से है ना, ध्यान दीजिए, फिर से जो नहीं सीखे ध्यान दीजिए, ये वो है। अच्छा, ये रेडियस r है और ये रेडियस r है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल होगा। मान लीजिए ये x है तो ये भी x होगा, मतलब जितना ये एंगल उतना ये एंगल, तो ये 60 है तो टोटल बचेगा कितना, एक ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180, तो ये 60 है तो ये दोनों मिला के 120 होगा, 120 60 और 120 होगा, तो 120 में आधा आधा दोनों लेगा, तो ये 60 और ये 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये r तो ये भी r, और यही लेंथ ने ए बी है जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया r। ऐसे भी आप सीख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है जिसका लेंथ L है। एक आदमी है, A से B गया, B से C गया, C से D और D से E, तो ये भी L, ये भी L, ये भी L। तो बोल रहा है कि फाइंड कीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पहले ट्राई कीजिए, A से B डिस्टेंस क्या होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, यहाँ पे मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन A से B करेगा, A से B मोशन में आपका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सेकेंड में A से C मोशन करेगा, ठीक, A से B, A से C। थर्ड में A से D करेगा, फिर फोर्थ में A टू A मोशन करेगा। तो सिंपल दिख रहा है कि डिस्टेंस अगर A से B करेगा तो ये L, A से C करेगा तो L प्लस L, क्योंकि डिस्टेंस जुटता है टोटल, ये L और ये L 2L। A से D करेगा तो A से D करेगा, हाँ, तो ऐसे जा रहा है तो L मतलब टोटल 3L, और A से A करेगा टोटल 4L। डिस्टेंस तो आसानी से निकल गया, क्योंकि डिस्टेंस होता है आदमी जैसे जैसे चलता है, ऐसे चला A से B तो L, A से C गया तो L प्लस L 2L, A से D जाएगा तो L 3L, और A से A जाएगा तो टोटल 4L। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, A से B में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन, जो डिस्टेंस वही डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो L ही हो जाएगा। लेकिन A से C का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री, तो A से AC स्क्वायर बराबर क्या होगा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AC बराबर कितना √2L स्क्वायर, तो AC बराबर कितना √2। L स्क्वायर को क्या ले सकते हैं L मल्टीप्लाई L, तो बेचारा 2 तो पेयर में है नहीं, तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा, लेकिन L 2 ठो है तो 1 ठो L बाहर आएगा √2L। AC क्या हो जाएगा आपका √2L। A से D गया तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता L,
ए से ए से चला और ए पे ही पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलिए ठीक है, 5 क्वेश्चन। आज तक इतना ही। एक होमवर्क देते हैं, आप लोग बना के लाइएगा और उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक। एक SW देते हैं और आपको वो क्वेश्चन बना के लाना है। SW क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि a wheel of radius 1 meter rolls forward half a revolution on a horizontal ground, the magnitude of displacement of the point of wheel of the point of wheel initially in contact with the ground is initially in contact with the ground is। ऑप्शन ए में है 2 पाई, बी में √2 पाई, सी में √π² + 4 और डी में आपका पाई। इसको बना के लाइएगा और अगर आपका जो नाम है वो नाम और जितना आंसर आएगा वो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार पढ़ दे रहे। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ आ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। मतलब जहाँ से चला और जहाँ पहुँचा, तो जहाँ है, जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड इस पॉइंट पे है, तो इनिशियली यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड कहीं ए पॉइंट है, ये मूव करके कहीं ए पॉइंट मान लीजिए कहीं 1 मीटर चलने के बाद यहीं कहीं ऊपर आ जाएगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है। फिगर पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिगर बनाने के बाद आप बना के लाइएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे। ओके, थैंक यू।